नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। नवलगढ़ उपखंड के गांव गोठड़ा में रविवार को ऋतु अभियान का आगाज किया गया। इस मौके पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। पंचायत समिति सदस्य श्रीमती मोना कंवर की पहल पर महिला स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान के तहत महिलाओं को पैड फ्री संकल्प के साथ ऋतु मुहिम अभियान का शुभारंभ किया गया। श्रीमती मोना कंवर ने बताया कि घर की चौखट से ऑफिस तक, खेत खलिहान से बाजार तक, गृहिणी से नौकरी तक महिलाओं को अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। युवतियां और महिलाएं अपनी समस्याएं हर किसी को नहीं बता सकती। ऐसे में उनको महामारी के समय बड़ी कठिनाई से समय गुजरता है। महिलाएं समय आने पर पैड यूज करती है। यूज के बाद कहीं पर भी डाल दिया जाता है, जिसके कारण संक्रमण का खतरा बन जाता है। श्रीमती मोना कंवर झुंझुनू जिले की पहली महिला है जिसने गांव को पैड फ्री कर दिया है। अब यह अभियान पूरे जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में चलाया जाएगा। अब गोठड़ा गांव में महिलाएं पैड की जगह कप इस्तेमाल करने लगी हैं। समारोह में विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा, प्रधान दिनेश सुंडा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर नवल सैनी, डॉक्टर नेहा चौधरी, डॉक्टर सुभिता सुमन आदि चिकित्सकों की देखरेख में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। तो मतलब जितनी मेरी खुद की एक इच्छा थी जिन टॉपिक्स पे काम करने की, मुझे वो सब कुछ एक मेंस्ट्रुअल कप के अंदर दिखा। महिलाओं की जीवन शैली सुधरने वाली थी। इसकी वजह से महिलाओं को बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वैसे रैशेस, कई बार सर्वाइकल कैंसर्स तक हो रहे होते हैं। तो मुझे बहुत ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे अगर कुछ मंच मिला है काम करने के लिए तो मुझे उसका सदुपयोग करना चाहिए। और अगर मैं एक महिला की भी जीवन बदल सकती हूँ तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। आज का जो कार्यक्रम है, यहाँ इतनी महिलाएं आई हैं और जैसे कि सबने देखा कि कितना उत्साह है महिलाओं में मेंस्ट्रुअल कप को लेकर के, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आज मैं ये कह दूँ कि गोठड़ा पैड फ्री है तो ये गलत नहीं होगा। हो सकता है 100% का रेशियो नहीं जाता हो, लेकिन 60 to 80% तो मैं श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि महिलाएं ज़रूर इन मेंस्ट्रुअल कप्स को यूज़ करेंगी। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिन्हें समझने में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की समस्या है, जो नहीं ले पाई है, वो मुझसे कांटेक्ट करें और मुझसे मेंस्ट्रुअल कप लें। और गोठड़ा में आज के बाद मैं कोशिश करूंगी कि पैड्स का यूज़ ना हो। किस प्रकार से आप इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप तैयार करते हैं, और जो झुंझुनू जिला है वो वहाँ भी ये चीज़ जाए, किस तरह से आप? मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही हूँ, कोई तैयारी नहीं कर रही हूँ। ये चीज़ ये थी कि मुझे बस बांटना था, तो मैंने खुद ने ऑनलाइन मंगवाया था। लेकिन ऑनलाइन मंगवाना सब महिलाओं के लिए पॉसिबल नहीं है। एक एजुकेशन है, दूसरा समझ आना ना समझ आना है, तीसरी चीज़ एक्सपेंसिव भी है। अगर पैड्स की हम बात करें तो वो सस्ते आ रहे होते हैं, लेकिन वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते, और जो सस्ते होते हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। लेकिन मेंस्ट्रुअल कप थोड़ी महंगी चीज़ है, इसीलिए शायद ये हो सकता है कि लोगों तक ज़्यादा तेज़ी से पहुँच नहीं पाया है। तो मेरी इच्छा ये थी कि वो महंगी चीज़ भी सही, एक बार मैं एक औरत को दूंगी, वो 10 साल उस चीज़ को इस्तेमाल करेगी, एक मेंस्ट्रुअल कप। और इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ कि एक औरत अगर मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करेगी, वो अपनी बेटी को कभी भी पैड इस्तेमाल नहीं करने देगी। तो ये बदलाव है जो मैं जानती हूँ कि 100% बदलाव आएगा अगर एक औरत ने इसे इस्तेमाल किया है तो। जैसे हम मानते हैं ना कि एक औरत 7 पीढ़ियों को एजुकेट करती है, वैसा ही मेंस्ट्रुअल कप के साथ है कि एक औरत ने अगर इस्तेमाल किया है तो वो 10 औरतों को ज़रूर इसके बारे में एजुकेट करेगी। जो स्कूल में जो लड़कियां पढ़ती हैं, कम उम्र की, 20 साल से कम हैं, उनको लेकर के आपके क्या विचार है? जो स्कूल में लड़कियां पढ़ती हैं उनके लिए भी मेंस्ट्रुअल कप्स हैं, लेकिन ये उनके पेरेंट्स और उनकी खुद की इच्छा के ऊपर कि वो इसे इस्तेमाल करना चाहती हैं कि नहीं। ये खुद के विवेक के ऊपर, अगर वो करना चाहती है तो वो मुझसे मेंस्ट्रुअल कप ले सकती हैं। अगर वो नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब उन्हें महसूस हो आफ्टर देयर मैरिज अगर वो इसे इस्तेमाल करना चाहती है तो ठीक है। मैंने ऑब्जर्व किया, पहली तो यही थी कि मेरे खुद के साथ ये हुआ कि मुझे जो है बहुत ही ऐसे बुरा लगता था कि मुझे ये पीछे जाके फेंकने पड़ता है, फिर जानवर उसके मुँह लगा रहे हैं चीज़ों को। दूसरा, आसपास में जब हम ट्रैवल करते हैं सड़कों के पास प्लास्टिक पड़ी हुई हमें दिखती है, खूबसूरती हमारे देश की खराब हो रही होती है। तो हमेशा से मुझे ऐसा था कि मैं पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ तो करूँगी। फिर महिलाओं के साथ ये जो होने वाली स्थिति है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जो महिलाएं हैं वो अपने ऊपर खर्चा कभी नहीं करती है। वो हमेशा ये कोशिश करती है मैं सेक्रीफाइस करके 5 रुपये बचा लूँ मेरे घर के लिए, वो अच्छी मैं करवाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि 4 होने अपने 4 गायनकोलॉजिस्ट हैं और खूब अच्छी सेवाएं दे रही हैं अपने हॉस्पिटल में, खूब ख्याति भी इनकी हो रही है। लोग जब मिलते हैं मुझे कहते हैं कि हमें सीकर जयपुर में जो सुविधा मिलती है वो अपने नवलगढ़ के हॉस्पिटल में मिलती है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल करना चाहिए, कैंप लगेगा, लोगों को फायदा होगा तो वो दुआएं देंगे। तो जिस अभियान को लेकर मोना चल रही है
अवेयरनेस के लिए मैं कर रहा हूँ, उसको बधाई देता हूँ। और आज की इस युग के अंदर जब बेटी पापा से बात कर सकती है, सबसे भाई से बात कर सकती है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आनी चाहिए। आज का जमाना है वो आगे बढ़ने का है, और सर्व करने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग अगर स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहेंगे तो फिर वो दिक्कतें रहती हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ मोना आपको और आपके जज्बे को, और सभी लोग आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ो, हर तरीके से आपका सहयोग करेंगे सारे, और जिन जिन को भी इस अभियान में आप जोड़ोगे, सबसे पहले तो हमारे दोनों डॉक्टर को शुरू कर दो, हाँ इनसे शुरू कर दो, ताकि ये आपका मोटिवेशन जहाँ जिन जिन स्कूलों में आप रखोगे तो ये खुद जाके वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस कैंप के जरिए और उनको बताएंगे। तो मैं ये डॉक्टर नवल जी, आप लोग सारे मिलकर इस अभियान को सक्सेस कराओ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आज बड़ा एड आया आज। तो मुख्यमंत्री जी भी स्वयं भी इस बात के लिए चिंतित है, क्योंकि पहला जो सुख है वो निरोगी काया है। स्वस्थ रहेंगे तो हमारा प्रदेश, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। और आप सोचिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बसता है। बीमार आदमी तो पता भी नहीं कटा लबड़ा से गिरो रहे हैं। मुझे कि मेरी फ्लाइट है मुंबई की, मुंबई से फिर सिलवासा आना है, तो 12:30 बजे तक एयरपोर्ट मुझे पहुंचना है। मेरे हिसाब से 11 बजने वाले हैं, 10:30। तो गाड़ी फिर तेज चलाऊंगा। कौन जी भाई साहब? हाँ तेज चलाऊंगा तो फिर कुछ दिक्कतें हो जाएंगी। पिछली बार भी हो गई थी, आपको पता है। इसलिए मैं मेरी शुभकामनाएं देता हूँ, और ये कैंप चलना चाहिए। इसको जब तक लोगों को जितनी परामर्श आप दे सकते हैं दीजिएगा, और उसके बाद में एक मेगा कैंप नवलगढ़ में लगाइए, ताकि हम लोग बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट जो हैं जयपुर में, उनको बुलाएं। कई बार मुझे कहते हैं कि आप कैंप क्यों नहीं करवा रहे हो, हम लोग आना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे SMS हॉस्पिटल के लोग हों। और जो पार्क वाली बात आदरणीय छगन सिंह जी काकू साहब ने बताई है, आप लोग तय कर लीजिए गांव वाले, जैसा आप लोग आदेश करोगे उस आदेश की पालना हो जाएगी। एक खुशखबरी मैं देना चाह रहा हूं, मेरे गोठड़ा गांव की बहुत सालों से समस्या थी, डिमांड थी। और डिमांड किस बात की थी कि गोठड़ा के अंदर बड़ोड़ी टंकी बननी चाहिए। मुझे बताते खुशी है, आप लोगों ने 1 लाख लीटर की टंकी मांगी थी, अब सरकार से 2 लाख लीटर की स्वीकृति आ चुकी है। जोरदार तालियां। 1 करोड़ रुपए की लागत से 2 लाख लीटर की पानी की टंकी का निर्माण कार्य अगले 1-2 महीने में शुरू हो जाएगा। मेरे हिसाब से जयन अंसा जी आई है या नहीं आई, या आने वाली होंगी, क्योंकि मेरा 11 बजे का आना था, मैं आ गया यहाँ पे फटाफटी। फिर छगन सिंह जी काकू साहब ने कहा कि जुलूस के रूप में लेके आएंगे। मैंने कहा वो फ्लाइट उठ जाएगी, मैं फ्लाइट रुक बन सके, इसलिए मैंने सीधा लिया। और नथु ने भी मैं पहले भेजो, ये नथु जो बैठा है मेरा क्लासमेट है, खड़े होके बताए, छोटी सी हाइट को है, और रामलीला हुआ करती थी। और हमारे छगन सिंह जी दिख रहे हैं काकोर साहब, ये रावण का रोल करा करते थे। रावण सरकार एक बार आज श्री सीमेंट को मैंने, इन्होंने जो सरकार के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है उसकी याद दिलाई है कि किस तरीके से इन्होंने प्लांट शुरू करने से पहले पर्यावरण को बचाने के लिए, क्यों देखिए आप सबको पता है कि मैं वर्षों से पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण के सारे काम करता रहता हूँ। कोई भी प्लांट आता है तो विकास के लिए ये सब चीज़ें डेवलपमेंट के लिए तो ज़रूरी होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है विकास के साथ साथ अगर समय पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो विनाश साथ लेके आता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में विकास तो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन विनाश साथ में एंट्री करे, ये हम लोग नहीं चाहते। तो उसके लिए आपको पता है मैं पर्यावरण प्रेमी होने के नाते इनको ये चीज़ याद दिला रहा हूँ। और आने वाले दिनों में 6 जून से फिर हम हर साल जैसे पर्यावरण के लिए काम शुरू करते हैं वो फिर शुरू करने वाले हैं। तो उस कड़ी में मैंने इनसे निवेदन किया है कि आज इन्होंने मिट्टी के इतने बड़े ढेर लगा दिए, जो मिट्टी आपको पता उड़ के चारों तरफ आसपास के गाँव का बड़ा माहौल ख़राब कर रही है, क्योंकि उनको ढकने का इन्होंने कोई काम कर नहीं रखा। तो इसके लिए मैंने एक सजेशन के रूप में इनसे बात की है कि आज हमारी 46 ग्राम पंचायतों में कई खेल ग्राउंड ऐसे हैं जिनमें गड्ढे हैं, गहराइयाँ हैं, कई स्कूलें हैं जिनमें गड्ढे हैं, मिट्टी भराव की आवश्यकता है। कई गाँवों में बेतरतीब से चरागाह खोदे गए हैं, तलाइयों को छोड़ के उन चरागाहों को भर दिया जाए। कई सड़कों के किनारे गड्ढे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ जितने भी ये
इस तरीके के 46 ग्राम पंचायतों में गड्ढे हैं, चाहे वो खेल ग्राउंड में हो, शमशान भूमियों में हो, स्कूलों में हो, सड़क के दोनों तरफ हो या चरागाह भूमियों में हो, तो उन सब में आप इस मिट्टी से भराव कर दीजिए, ताकि एक तो यहाँ के लोगों को जो मिट्टी उड़ रही है उससे फ़ायदा मिल जाएगा और वहाँ के लोकल बॉडी में वो चीज़ डेवलप हो जाएंगी, ताकि वहाँ उन चीज़ों में हम वो पेड़ पौधे लगा के पर्यावरण को बचा सकें। और एक इनसे निवेदन ये भी किया गया है कि आप अपने CSR फंड से एक एक ग्राम पंचायत में से कम एक चरागाह गोद ले लें, जिसकी वायर फेंसिंग आप कर दें। बाकी पेड़ पौधे हम खुद हमारे यहाँ से स्वयं के खर्चे से लगवा लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। नरेगा से हम उनको डेवलप करवा लेंगे। साथ ही क्योंकि आज हमारे युवाओं का क्षेत्र है, तो जो हम आपको पता है हर ग्रामीण खेल स्टेडियम, मिनी खेल स्टेडियम हम पंचायत हेडक्वार्टर पे बना रहे हैं। इनसे एक निवेदन और भी करना चाहते हैं, ये बड़े दिल के लोग हैं, बहुत बड़ा बजट इनके पास है, कहीं समस्या नहीं है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो मिनी खेल स्टेडियम तैयार हो रहा है उसमें 11-11 लाख रुपए प्रत्येक पंचायत को ये उपलब्ध करा दें, ताकि हमारे युवाओं को ग्रामीण स्तर पे खेल सुविधाएं और मिल जाएं, ताकि जिस तरीके से हमारे युवा देश और सेना में जाके हमारी सेवा करते हैं और आगे बढ़ के कर सकें। पर्यावरण का जो वृक्षारोपण अभियान है वो कब से प्रारंभ होगा? वो 6 जून से हम वापस करने वाले हैं, ताकि उसकी तैयारी कर दें। आपको पता है हम जून, जुलाई, अगस्त और लास्ट सितंबर तक भी पर्यावरण का काम करते हैं, और पिछली बार से तो हमने पौधारोपण के साथ साथ पौधे बांटने का काम भी शुरू कर दिया। आप सबको पता है हमने पर्यावरण बालवीर एक योजना चलाई, जिसमें आपको न्यूज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें और चैनल से हमेशा जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।